मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैग्मेटिक चैनल्स। आज मैं इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट त्रिपुरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो हम लोग कुछ बेसिक्स जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है त्रिपुरा के बारे में उसके जानने का कोशिश करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे लगता है हर दिन अगर हम लोग 20 क्वेश्चन भी अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए आप लोग बने रहिए। मैं आप सबके सामने डिस्कस करता हूँ। यार, मैं आप सभी को इंडिया मैप और बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है और पूरा त्रिपुरा का मैप भी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें से देख रहे हो आप डिस्ट्रिक्ट, तो 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। ये जो देख रहे हैं आप इधर, अगर पूरा इंडिया मैप में देखेंगे ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसको त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के पूरा बाउंड्री है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट साउथ से पूरा इधर, ये जो साउथ है, ठीक है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इस साइड में पूरा बांग्लादेश ही सराउंड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। एंड तो अगर इंडिया की तरफ से देखेंगे और जो त्रिपुरा जो है किसके साथ बाउंड्री है, और आप देख सकते हो ये जो असम है, ठीक है, और असम इस तरफ, असम जो है ये नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आता है, और जो पूरा ईस्टर्न डायरेक्शन जो है ईस्टर्न का जो होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का होता है पूरा मिजोरम आता है। तो यह है जो है बेसिक्स जो आप लोग अगर जानना चाहेंगे। तो मैं आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट जो है कनेक्टेड है, दालाई डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा आता है, पोई डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा आता है, वेस्ट त्रिपुरा आता है, सिपाहीजोला आता है, ठीक है, और ये साउथ भी आता है ये गुमती के साथ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट भी आता है और उनाकोडी डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो ये है थोड़ा सा जो मैप है। तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ वेरी शॉर्टली। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ त्रिपुरा, पूरा जो त्रिपुरा का टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्विकली बता देता हूँ मैं आप लोग को एक ही आंसर से। तो ये है 10,491.69 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल एरिया ऑफ त्रिपुरा। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, ठीक है। तो द आंसर इज 350 फॉर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ त्रिपुरा इज कितना है, हाउ मच। तो यह है 87.8%। And what is the literacy rate of Tripura according to the state government survey in 2013? तो 2013 में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था जिसमें उसका जो लिटरेसी रेट आया है 95.65। ओके, ये भी आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई ठिकाना नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, कब आएगा, ठीक है। तो इसलिए जानकारी रहना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 त्रिपुरा हैज द सेक्स रेशियो ऑफ, कितना था सेक्स रेशियो त्रिपुरा का। तो द राइट आंसर इज 960%, ठीक है। So 960 is the sex ratio of Tripura according to census 2011. And sixth question, what is the total length of international border of Tripura? जो मैं आप लोगों को दिखाया था, त्रिपुरा जो है बस बांग्लादेश से ही बाउंड्री किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को तो मैप में भी दिखाया, क्योंकि
कोई भी एक ज्योग्राफिकल फैक्ट अगर किसी के इंडिया का हो या किसी स्टेट का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ओके, तो इसलिए उसमें जो दिखाया हूँ मैं आपको कि बांग्लादेश का कितना, बांग्लादेश के साथ या पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि त्रिपुरा जो है बस बांग्लादेश से ही जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है उसका, ठीक है, तो 856। तो ये मैं अब और आप लोगों को एक बता देता हूँ कि त्रिपुरा जो है वो 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर कश्मीर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सब के बाद जो त्रिपुरा है वो लॉन्गेस्ट 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है, त्रिपुरा हैज द टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर विद असम। कितना है असम के साथ, कितना जो है मैं आप लोग को जो बता दिया हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा जो है आसाम जो है उसमें जुड़ा हुआ है, तो कितना लेंथ है उसमें, कितना जो है लंबाई से जो बॉर्डर है कितना है आसाम के साथ, तो इट इज 53 किलोमीटर। और जो ये है जो त्रिपुरा और आसाम का जो लगा है उसका करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, आसाम का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से ही ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा विद मिजोरम। ये बहुत सारे, ये जो बॉर्डर रिलेटेड जो है बहुत सारे एलडीसी का एग्जाम, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में भी आ चुका था और आते भी रहेंगे। तो इसका कितना है जो, तो 109, और ये मम्मी डिस्ट्रिक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा के साथ। और 9 नंबर जो है, which of the national highway connects त्रिपुरा with rest of India। मतलब कौन सा नेशनल हाईवे है जो त्रिपुरा को पूरा देश से मतलब कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा नेशनल हाईवे है, क्योंकि त्रिपुरा में तो नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो कौन सा हाईवे जो है पूरे भारत से उसको जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इट इज नेशनल हाईवे 44। इन विच सिस्मिक जोन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा लाइज। ठीक है, सिस्मिक जोन जो है जो अर्थक्वेक जो होता है एक जोन होता है। ठीक है, तो वो कौन सी जोन में है त्रिपुरा। सो दिस इज ऑल्सो यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है सिस्मिक जोन 5 में इन त्रिपुरा जो स्टेट है वो करता है। तो ये जोन बताता है कि मतलब जोन 4, ठीक है, 3 ऐसे होता है। तो जो जोन मतलब 1 होता है, इन सब में मतलब बहुत सारा खतरनाक करके अर्थक्वेक आता है। तो त्रिपुरा 5 में है जो कि थोड़ा मॉडरेटली है, इतना मतलब जो अर्थक्वेक का चांस कम होता है, थोड़ा मॉडरेट में है, सेफ्टी में है। ठीक है, तो विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सो इट इज धलाई डिस्ट्रिक्ट। उसका एरिया जो है 2400 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, जो हम लोग त्रिपुरा का सेक्स रेशियो देखा है 960। ओके, तो अगर स्टेट वाइज आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, दिस इज धलाई डिस्ट्रिक्ट। सो धलाई डिस्ट्रिक्ट बहुत सारा बड़ा है, बहुत विशाल जिला है, बट उसका जो सेक्स रेशियो है बहुत ही कम है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन त्रिपुरा। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितने पॉपुलेशन का वो जो घना है उसका कितना है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज धलाई डिस्ट्रिक्ट। देखिए इधर जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो धलाई डिस्ट्रिक्ट ही है, बट उसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, उसका जो पॉपुलेशन का घना बहुत कम है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर जो है बहुत कम है। ठीक है, उसका डेंसिटी बहुत ही कम है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट।
अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो इसका लिटरेसी रेट कितना है, हम लोग तो स्टेट वाइज देखा है तो त्रिपुरा का 87.8 आ रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अगर त्रिपुरा में 8 जिला है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो आपको लोएस्ट कौन सा है, ये जो लोएस्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, सो द राइट आंसर इज सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट, जिनका है 84.14% is the literacy rate of Sipahijala district, which is the lowest literacy rate district of Tripura. And which district of Tripura has the highest literacy rate? अभी किसका जो है highest literacy rate है, तो हम लोग तो lowest देख चुका है, अभी highest किसका है, तो obviously it is the West Tripura district, which is the capital district of Tripura, so उसमें ज़्यादा ही highest literacy है। okay? तो 16 है, इन त्रिपुरा विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। त्रिपुरा में जो है 8 डिस्ट्रिक्ट है, तो आउट ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट के अलावा कितने स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और दिस इज उनाकोटी 591.93 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 592 के आसपास में इसका जो है एरिया है, ठीक है। एंड 17 विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ त्रिपुरा हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जिनके पास बहुत ही लोएस्ट ये है, लोएस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ओके, जो मैं बता चुका हूँ, सो इट इज उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट population in Tripura। And 18 क्वेश्चन जो है which is the only Ramsar site of Tripura। त्रिपुरा का जो है रामसर साइट, तो रामसर साइट क्या होता है, आप लोग को ऐसे ब्रीफली बता देता हूँ। रामसर साइट जो होता है वो एक्चुअली जो है ना वेटलैंड का डिक्लेरेशन है। सो त्रिपुरा में रामसर साइट जो है, यानी वो रामसर साइट जो है वो वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है त्रिपुरा में। एक ही जगह है, वो है रुद्रा सागर लेक, जो कि कहाँ पे है, ये मेलागर में है, जहाँ हमारा निर्महल है, बहुत ही फेमस जो पैलेस है राजा का था, त्रिपुरा राजा का। तो रुद्रासागर लेक, उसी का जो रुद्रासागर लेक है उसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, जो आपका एक होता है जो इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन बोल, ठीक है। तो उसी कन्वेंशन के तहत जो है ये त्रिपुरा में जो रुद्रासागर लेक है ना, उसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था इसको, रामसर डिक्लेयर कब किया गया था, 8 नवंबर 2005 को किया गया था, ठीक है। कब किया था, 8 नवंबर 2005 को। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है, रुद्रसागर को कब इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया या रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा रामसर कन्वेंशन है, जैसे कि सिल्का लेक इन ओडिशा, उसको भी रामसर कन्वेंशन के तहत उसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ही। तो 19 है, इन विच प्लेस receives the highest rainfall in त्रिपुरा। तो ये शायद सभी को पता नहीं होगा कि मतलब हाईएस्ट रेनफॉल जो त्रिपुरा में है वो कौन सी जगह में हाईएस्ट रेनफॉल मिलता है, ठीक है। तो दिस इज कमलपुर, ठीक है, 2855 mm मिलता है जो रेनफॉल का रेंज है, ठीक है। इन द मंथ ऑफ जून में ज्यादा कमलपुर में ज्यादा मिलता है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन, इन विच प्लेस रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में सबसे कम रेनफॉल कहाँ मिलता है, ठीक है।
तो इट इज सोनामुरा, उसका 1881 mm उसको रेनफॉल मिलता है पूरा साल में, ठीक है, मतलब हाइजेस्ट इतना तक पहुंचता है। और कमरपुर में जो है 2855 mm जून का महीना में उसको हाइजेस्ट रेनफॉल मिलता है त्रिपुरा में, ठीक है। सो थैंक यू। तो मैं आप लोगों को हर दिन 20 ओनली 20 क्वेश्चंस लाऊंगा, ताकि आप लोगों को याद रखने में आसान हो। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन भी याद या पढ़ते हैं हर रोज, तो आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग अंत तक बना रहा और आगे भी बने रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड वी विल गेट बैक सून।